नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर एक बार फिर पूजा आप सभी के बीच है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज एक बार फिर हम कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आपकी सेहत से संबंधित जानकारियां देंगे, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिलाएंगे हमारे खास मेहमान से। हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर CL यादव जी का, जो है डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर आगरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। धन्यवाद। सर, आपने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है आगरा में एज अ DTO ऑफिसर, तो सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, आगरा अच्छा है। मैं पहले आगरा में काफी दिन तक रहा हूँ जी। मेरी सारी एजुकेशन आगरा की है। मैंने अपनी BSc से लेके MBBS MD सब आगरा से ही करी है। तो मैं बहुत चला आगरा, तो मुझे आगरा कोई बाहर नया शहर नहीं लगा। अच्छा। हाँ, एक्सपेंशन जरूर बहुत ज्यादा हो गया पहले से तो और बाकी आगरा के बारे में मेरी नॉलेज है। आगरा को मैं काफी रहा हूँ, तो आगरा से मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई। आगरा मुझे अपना घर जैसा ही लग रहा है। और मैं इस प्रोग्राम से पहले जुड़ा रहा हूँ, तो इसमें प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम खड़ी ज्यादा नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अगर आप बात करें, आप आगरा आने से पहले सर कहाँ से आए हैं, किस हाँ, मैं इससे पहले अभी जिला कासगंज में डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर ही था जी। उससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एटा में भी डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर था। मैं 2018 से लगातार टीबी अफसर बना हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट अफसर। उससे पहले मैं टीबी प्रोग्राम से लगभग 19 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है। 2003 में जब हमारे RNTC लॉन्च हुआ था, तो हम उस समय डिस्ट्रिक्ट एटा में ही थे। तो उस समय मुझे पहली बार MOTC बनाया गया। MOTC का मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। तो तभी से लगातार टीबी से जुड़ा हुआ हूँ, और आज 19 साल हो गए। उसका प्रमोशन होते होते मैं आज DTO के पद पर पहुंच गया हूँ। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, और उम्मीद करते हैं आपके आने से आगरा में और नए और अच्छे काम होंगे। तो कार्यक्रम ये जो स्वास्थ्य बाण है सर, ये एक स्मार्ट संस्था जो NGO है, उसके द्वारा हम रेडियो स्टेशंस पर हम लोग काम करते हैं इस कैंपेन के तहत, जिसमें हम लोग जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पर बात करते हैं, हम ट्यूबरक्लोसिस पर बात करते हैं, क्षय रोग पर, और साथ ही साथ कोविड और उसकी वैक्सीनेशन पर बात करते हैं। आज आप हमारे बीच आए हैं, तो हम क्षय रोग पर ही बात करेंगे सर, यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो सर, बीमारी क्या है, किस तरह फैलती है, इस पर तो हम इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन अब सरकार कुछ नई नई कैंपेन्स, कुछ नई नई चुनौतियां लेकर आ रही है, उनको आप कंपीट कीजिए और देखिए कि किस तरह से आप समाज में और सुधार ला सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें एक्टिव केस फाइंडिंग की, तो वो चल तो बहुत अच्छे से रहा है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं फील्ड वर्कर्स को। तो सर, इसके बारे में आपने नया क्या प्लान किया है, कुछ बताइए। ACF राउंड हमारे लगातार मतलब फरवरी 18 से लगातार ACF राउंड चल रहे हैं जी। उसके बेनिफिट में मिले हैं। कई कई जिलों में बहुत सारे पेशेंट निकले भी हैं, लेकिन फील्ड कंडीशंस इस तरीके की नहीं कि अगर तुरंत जाए उसको पेशेंट घर तुरंत बता दे अपने बारे। तो समस्या क्या खड़ी होती है कि जैसे मरीज के घर पे पेशेंट के उसमें जाता है, तो पेशेंट बताता नहीं कि मुझे कोई बीमारी भी है। तो फील्ड वर्कर को थोड़ी प्रॉब्लम इससे होती है। और आशा ANM के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है, तो वो इतना इसमें एक्टिव पार्ट में करती भी नहीं है। उसके बाद हमें पेशेंट से ज्यादा प्रेसिडेंट मिल नहीं पाते। अब मैं जब से आगरा में आया हूँ, मैंने 2-3 चीजें नहीं, मैं पहले एटा से ही कर चुका हूँ उसको, कि मेरे जितने फील्ड वर्कर टीबी प्रोग्राम के हैं, जैसे हमारे STS हैं, STLS हैं, TBHB हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको हमने सिस्टम बना रखा था कि हमारे देखा ये जा रहा कि हमारा नोटिफिकेशन कम क्यों हो रहा है। तो नोटिफिकेशन में टीबी 2 तरीके की होते हैं, प्राइवेट नोटिफिकेशन होता है, पब्लिक नोटिफिकेशन होता है। पब्लिक में तो हम अचीव कर जाते हैं, लेकिन प्राइवेट में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि यहाँ तो हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है। यहाँ का नोटिफिकेशन थोड़ा पब्लिक प्राइवेट कम भी रहता है, तो उसके लिए हम सेमिनार वगैरह सब कराते रहते हैं। ये कई भी मैं पहले भी कराता था, लेकिन इसमें मैंने ये कहा है कि जितने भी लड़के हमारे वो फील्ड जाएं, तो इसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी बताया था मैंने आपको कि यही गूगल मैप के थ्रू मैंने अभी प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो अपना जैसे उसको एक पहले वो देना होता है कि अपना एडवांस टूर प्रोग्राम, कि मैं इस डेट को इस जगह जाऊंगा, क्या वो वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी मॉनिटरिंग हम कैसे करें। हम हेल्थ वर्कर की बात कर रहे हैं। हाँ, हेल्थ वर्कर कैसे करें लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं है कि उसे हम प्रताड़ित करना चाह रहे हैं या उसको कुछ परेशान करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो जिस दिन का प्रोग्राम है, जैसे मैं फील्ड में अगर निकलता हूँ तो मेरे पास का ATP बना हुआ है, तो उसने बताया कि मुझे वहां जगह जाना है, सही जाना है। अब मान लो वो सही नहीं पहुंचा, अब मैं सही पहुंच गया, तो उससे डिस्टर्बेंस क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, और मेरे गाड़ी का खर्चा है, मेरे जो यहाँ के टीम जो प्रोग्राम के लोग हैं वो काफी परेशान होंगे, वो लड़का मुझे वहां मिले तो हमने और फिर पेशेंट का नुकसान होता है। तो उसके लिए हमने गूगल मैप के थ्रू एक जियो टैगिंग व्यवस्था शुरू करी हुई है। अभी हमने शुरू करी है, लेकिन मैं एटा में तो 2019 से शुरू कर दी थी। तो अब मैं यहाँ जब से आया हूँ, तो मैंने यही करा हुआ है कि जब भी वो फील्ड जाएंगे तो अपना फोटो क्लिक करेंगे, गूगल मैप के थ्रू उस पर ग्रुप पे डालेंगे, तो वो तुरंत लोकेशन देगा हमें कि इस समय ये आदमी है कहाँ पे।
उससे हम प्रोग्राम बना लेते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जी। लोगों ने एक्सपीरियंस सेट किया। और मैं मैडम एक बात नहीं बताना चाहूंगा इस मंच से कि एक आई डिफीट टी प्रोजेक्ट चल रहा है देश में, उसको काफी एनजीओ चला रहे हैं और एक डॉक्टर साहब अमेरिका से जुड़ते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसका अभी हमारा 6 महीने कोर्स होने के बाद कंप्लीशन 13 तारीख को हुआ था, तो ये मैंने उसमें प्रेजेंट किया था। तो जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उनके जो हेड हैं उन्होंने डीडीजी उन्होंने तुरंत कहा कि डॉक्टर यादव का ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा, सारी डीटीओज को अभी से लागू करें। हाँ। आज से जाके सभी पीडीटीओज अपने यहाँ हर जिले में लागू करें। इससे अच्छी बात मैं समझ नहीं पाया था कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो ये वहां भी एप्रिसिएशन हुआ। उसके अलावा हमने मतलब ये है कि प्रोग्राम को हमें कैसे चिंतन करना है, टीबी की बीमारी क्या है, किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया क्या है, जांच क्या होती है, सब चीजें सबको पता है, लेकिन फिर भी फेलियर क्यों है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है फील्ड में? हमारा वर्कर करता है। हम तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं, उसको पढ़ा सकते हैं भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो फील्ड में कितना काम करता है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो दूसरा अभी एक चीज और सरकार करना चाह रही है, जैसे कि आज से शुरू हो रहा है वो प्रोग्राम। तो जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सीएचओ की एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनको गवर्नमेंट इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाह रही है। तो उनका जो टीओआर होता है उसमें साफ लिखा है कि आपको डेली टीबी के मरीजों की भी जांच करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। जांच तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो लैब का काम नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वो स्क्रीनिंग करेंगे तो गवर्नमेंट हर 6 महीने पे प्रोग्राम लाया करेगी। 23 तारीख से आज से शुरू होकर 30 सितंबर प्रोग्राम चलेगा। उनकी ट्रेनिंग हमारा 2 दिन की थी, सभी टीचर हमने ट्रेन कर दिए हैं। कल की ट्रेनिंग थी और आज भी ट्रेनिंग हुई है, तो सब ट्रेन कर दिए गए हैं। 243 सीएचओ हैं पूरे आगरा जिले में, वो सब ट्रेन हो गए। उनको क्या करना है कि वो अपने एरिया में वीकली एक तो कैंप लगाएंगे, जो उनके एरिया पड़ता है कैचमेंट एरिया, वीकली कैंप लगाएंगे। वो आशा और एएनएम वहां मरीजों को या जो पब्लिक है उनको लेके आएगी, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उसमें टीबी का पेशेंट होगा तो उसकी जांच की जाएगी। ऐसे इस बीच अगर वो कैंप के अलावा डेली एएन अपने एरिया में और डेली आशा अपने एरिया में विजिट करेगी, घर घर जाके पूछेगी किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है। तो अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको अपना स्पूटम कप देगी और उसकी जांच के लिए फिर सीएचओ के पास आएगा। सीएचओ या तो सीएससी पीएचसी पे बना हुआ है सब उसका सेंटर, तो वही जांच हो जाएगी। अगर सीएससी पीएचसी पे नहीं है तो सीएचओ हमारे एसटीएस के माध्यम से वो भेज देगा सैंपल लैब पे। अब मान लो कोई लैब बहुत दूर है, जैसे बाहर एरिया में मान लो बहुत दूर लैब, तो हमने पोस्टल व्यवस्था कर रखी है। वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वर्कर उसको लेके जाएगा, वो वहां पहुंचाएगा, उसकी जांच होगी। जांच में अगर पैसे जिसका सैंपल लिया गया है वो कोई मरीज निकलता है टीबी का, तो उसका तुरंत एसटीएस हमारा घर पे जाके विजिट करेगा। उसके घर पे जितने भी जो कॉन्टेक्ट उनकी स्क्रीनिंग करेगा और उसका कार्ड बना के दवा शुरू करेगा। उस दवा को फिर 6 महीने तक वो सीएचओ जो है उस एरिया का वो उसको कंटिन्यू रखेगा, मॉनिटर करेगा, उसका कार्ड चेक करेगा, उसके कार्ड पे एंट्री करेगा और सब कुछ करेगा। इसके लिए सीएचओ को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो आशा एएनएम लेके आई उसको 500 रुपए दिया जाएगा, वो इन्फॉर्मेंट का पैसा उसको मिलेगा। और लेकिन जो हमारे सिस्टम के लोग उनको कोई पैसा नहीं मिलता है इसमें, वो उसको बेनिफिट मिलेगा। और पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट को भी पिछले पूरे 6 महीने तक के लिए निश्चित पोषण योजना में 500 रुपए महीने दिए जाएंगे, उसकी खाते में दिए जाएंगे। ये तो नया भी शुरू हुआ है। दूसरा मैंने हमने ये काम किया हुआ है कि जो पहले से भी कर रहा था कि जैसे अभी क्या देखा गया कि हमारी ओपीडी कम होती है। सीएससी पीएचसी हमारे पब्लिक हेल्थ पीएचआई हैं, वहाँ पे ओपीडी कम होती है और हमारा आईटी सुबह जाके 8 बजे बैठ जाता है। अब शाम को मालूम पड़ा कि वो केवल 2 मरीजों की जांच करता है। उससे क्या होता है, हमारा टारगेट अचीव ही नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले आते मैंने एचटीएस की मीटिंग ली, फिर मैं एचटीएस की मीटिंग, फिर मैंने एलटी स्पेशली बुलाया यहाँ पे। उनसे मैंने कहा कि आपका काम ये है कि आप 8 या 9 बजे पहुंचते हो तो सबसे पहले ओपीडी जाइए, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब जितने खांसी के मरीज हैं उसमें टाइम नहीं बताना कि 10 दिन पुराना है 20 दिन पुराना है, कोई भी खांसी के मरीज हमारे पास जांच के लिए भेज दीजिए। आप 11-12 बजे तक फिर वेट कीजिए, अब देखिए कितने पेशेंट आए नहीं आए, तो उसके बाद फिर चक्कर लगा दीजिए। उसके बाद फिर मैंने उसमें एक फॉर्मेट डेवलप किया हुआ है कि वो डेली रिपोर्ट करेगा कि मेरे पास आज इतनी लैब ओपीडी हुई है, इतने टोटल मरीज आए थे अस्पताल में, इतने पॉजिटिव आए, इतने निगेटिव आए, इतने मैंने फॉलोअप किए हुए हैं। अब वो शुरू हो गया है। कमल सिंह जानते हैं, वो रोजाना देख रहे हैं बैठ के इसको, डेली फॉर्मेट पे रिपोर्ट आ रही है, उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंप्रूवमेंट क्या है कि वो इतना टेंशन हो गया उसको कि मतलब मुझे डॉक्टर साहब मिलने मिलना है। डॉक्टर साहब को होता क्या है कि जो पीएचसी डॉक्टर बैठा हुआ है
वो इतना सिंसियर नहीं होता कि हर बार टीबी के मरीजों को भेज दे। उसके लिए भी इन लोगों ने मेरे आने से पहले ही एक नई चीज डेवलप की थी, एक मोहर डेवलप करा रखी है, वो पर्चे पे लग जाती है कि साहब टीबी का प्रिजम्पटिव पेशेंट है, इसको तुरंत लैब में जाना चाहिए, तो वो लग जाती है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। डॉक्टरों को वो हम सब लोग बता रहे हैं जाके कि साहब हमारे पास मरीज है, कोई भी खांसी का पेशेंट है उसको तुरंत हमारे पास भेजिए। डॉक्टरों की ट्रेनिंग करूंगा सबकी मैं, जितने भी हमारे एमओ बैठे हुए हैं पीएससी सीएससी पे, उन सबकी ट्रेनिंग करानी है। तो इस तरीके से प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट आएगा। पब्लिक सेक्टर हमारा अचीवमेंट ठीक है, हम फिर भी जानते हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर अचीवमेंट अभी अच्छा नहीं है आगरा का। मैं कोशिश करता हूँ कि आगे अगले 3 महीने में उसको स्टेट एवरेज से ऊपर ले जाऊंगा, गारंटी है। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। और जिस तरह की स्कीम्स आप लेकर आ रहे हैं उसको तो देखते हुए लगता ही है कि बहुत जल्द आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे। सर, आप इतनी टेक्नोलॉजी में रहकर और बहुत सोच विचार करके काम कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ाई इंजीनियरिंग की भी की है सर? नहीं, मैंने कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है। और आप मानेंगे तो जब हम पढ़ते थे तो कोई चीज थी नहीं, ना कंप्यूटर था ज्यादा, ना ये मोबाइल थे। हम तो बच्चों से सीखते रहते हैं, वही बच्चे बताते रहते हैं कि ऐसे डैडी ऐसे करो, तो थोड़ा सीख गया हूं मैं। मैंने कोई पढ़ाई इसकी नहीं करी हुई है। सही बात है, आजकल टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास बहुत है, आजकल सरकार हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि साल 2025 तक हमारे भारत देश को टीबी उन्मुक्त भारत बनाया जाए। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यही स्लोगन हम लेकर चल रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर CL यादव जी, जो हमारे आगरा शहर के नए डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं, वो भी यही सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज आप हमारे इस रेडियो स्टेशन पर आए हैं, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सर, आपको यहाँ आकर कैसा लगा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है सर? मैं तो किसी प्रोग्राम में ऐसे पहली बार आया हूँ, फ्रेंकली बताता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। किसी रेडियो स्टेशन पे या किसी के सामने बोलने में बड़े थोड़ा हिचक हो रही थी, लेकिन हाँ आगे थोड़ा बोल पाया मैं। बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छा बोले हैं सर आप। और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों की आवाज बने। आप और आपकी टीम एक्टिवली इतने समय से काम कर रही है, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है, तो आपने सही कहा कि कुछ हेल्थ वर्कर्स की कमी रह जाती है। सरकार की और टेक्नोलॉजी की तो कहीं कमी नहीं रहती है, और कुछ हेल्थ वर्कर्स की कमी, और कुछ लोगों तक सही जानकारी समय से नहीं पहुंच पाती, और अगर जानकारी पहुंचती भी है तो वो सटीक जानकारी नहीं होती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था डॉक्टर कमल सिंह ने, हमने वो भी शुरू किया हुआ है कि जो हमारे तहसील दिवस होते हैं, संपूर्ण समाधान दिवस, उसमें भी हम लोगों को बैठाना शुरू करा है। मैंने सभी तहसील में लड़कों को कहा कि आप 2 लोग बैठिए जाके, एक एसटी बैठे, एक एलटी बैठे या कोई एसटीएस बैठे, और अपना डिस्प्ले करें कि जिससे पता चले ट्री प्रोग्राम क्या है। और वहां अगर किसी को खांसी का मरीज कोई आता है तहसील दिवस में, तो उससे सैंपल फौरन ले। तो उससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता फैलेगी और हम हिडन पेशेंट को ढूंढ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो ये सब चला रहे हैं, अब देखो कितना बेनिफिट होता है पब्लिक को इससे। बिल्कुल सर, आप और हम मिलकर हम वही कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज बनना चाहते हैं, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा उद्देश्य लेकर हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। चलते चलते सर, आप हमारे सभी सुनने और देखने वाले श्रोताओं को और दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, और सही से सेवन करिए, सब चीजें खाना भी स्वच्छ होना चाहिए, और हेल्थ के प्रति आपको बहुत जागरूक रहना है अपना। ये बिल्कुल, जो अगर लंबा जीवन चाहते हैं तो हेल्थ के कॉन्शियस बहुत रहना है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हैं डॉक्टर CL यादव जी, जो है आगरा शहर के नए डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य बाढ़ में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपने सुना डॉक्टर CL यादव जी को, जो हमारे शहर के नए DTO ऑफिसर हैं। कार्यक्रम है स्वास्थ्य बाढ़, जिसमें आज एक बार फिर हमने आपको ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जानकारियां दी हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ अभी मैं फिलहाल आपसे इजाजत लेती हूँ, लेकिन हाँ, दोबारा आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।